नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का राजर्षि एग्रीकल्चर एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स यूपी कॉलेज से करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल बात करने वाले हैं कि यूपी कॉलेज में पेपर किस तरीके से आता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और जो है किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग होता है कि नहीं। ठीक है, ये सभी कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम इस वीडियो को शुरुआत करें, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं पेपर के पैटर्न का, तो पेपर का पैटर्न जो होता है टोटल 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यूपी कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पेपर किस प्रकार का होता है, जो प्रश्न होता है वो किस प्रकार का होता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। जैसा कि सभी एग्जामों में 4 ऑप्शन दिए होते हैं और कोई एक ऑप्शन जो है हमें उसमें से टिक करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम लिमिट का, तो टाइम जो है वो 2 घंटे का होता है, यानी कि 2 आवर्स। ठीक है, 120 मिनट कितना मिलता है हमें, 120 मिनट का हमारा पेपर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 150 नंबर का हमारा पेपर बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल मार्क्स का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई टोटल जो है 150 मार्क्स। ठीक, अगर अगली बात करें कि पेपर का जो पैटर्न होता है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो बिल्कुल नहीं। हमारा जो यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि अगर आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देना चाहते हो तो 150 में से 150 क्वेश्चन आपको टिक करके आने होंगे। आप सारा का सारा प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हो। और बहुत सारे लड़के जो है जो लोग 11th-12th में एग्रीकल्चर स्ट्रीम से थे, वो तो हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर टोटली हिंदी है। तो उनके दिमाग में रहता है कि यार पेपर अगर बीएससी तो सारा का सारा इंग्लिश में पढ़ना है, तो पेपर का मीडियम क्या होगा, वो क्या हिंदी में पूछा जाएगा या इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए बता दें कि पेपर का जो मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से पेपर जो होता है पूछा जाता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, एक साइड हिंदी दिया होगा और एक साइड इंग्लिश दिया रहेगा प्रॉपर। तो आगे अब हम बात करते हैं सिलेबस का। अब हमने पैटर्न देख लिया कि पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है। 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सभी क्वेश्चन कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। तो अब कौन कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इन्हीं सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर आप 11th-12th जो है बायो से पढ़े हुए हो, एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हो या मैथ से पढ़े हुए हो, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे हमें। तो हमने तो कभी बायो पढ़ा नहीं, अगर मैथ से हो तो हमने कभी बायो एग्रीकल्चर पढ़ा नहीं, तो फिर हम कैसे क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि सभी लोगों के लिए पेपर सेम होगा, सभी लोगों के लिए सेम पैटर्न होगा, इन सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है, यहाँ से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब अगर 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 40। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन। किस सब्जेक्ट से, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। ठीक है, तो जो लोग भी मैथ से पढ़े हुए हो, बायो से पढ़े हुए, एग्रीकल्चर के बारे में आप पढ़ाई नहीं किए हो, कुछ भी नहीं जानते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मेन चीज़ यही है। और बहुत हार्ड एग्रीकल्चर नहीं पूछा जाता है। 11th-12th का एग्रीकल्चर जो है उसका केवल बेसिक जो है वही इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी का, बायोलॉजी सेक्शन से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चंस। ठीक है, बायो और एग्रीकल्चर दोनों मिलाकर कितने हो गए, टोटल 80 प्रश्न तो यहीं से हो गए, एग्रीकल्चर से और बायोलॉजी से। तो बायो का भी जो ये जो बायो सब्जेक्ट है, इससे भी क्या आएगा, 11th और 12th का बॉटनी और जूलॉजी,
बॉटनी और जूलॉजी के जो बेसिक्स क्वेश्चन हैं वही पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कई लोग मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियो बनाए हुए हैं और वो बता रहे हैं कि जो है हम यूपी कॉलेज के टीचर से मिल करके जो है आपके लिए सिलेबस लाए हुए हैं हमने, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई टीचर बताता नहीं है कॉलेज का कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से। हाँ, आपने अगर पेपर का एनालिसिस करके बनाया है वो अच्छी बात है, लेकिन आप ये कह रहे हैं झूठ का भ्रांति मत फैलाइए, सही चीज़ों को जो है बच्चों तक पहुँचाइए। चलिए अगला हमारा है क्या, फिजिक्स। तो फिजिक्स से भी 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए एग्रीकल्चर और बायोलॉजी का 40 क्वेश्चन, फिजिक्स का 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का भी 20 मार्क्स। केमिस्ट्री के भी कितने मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, 20 मार्क्स के, और कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करें मैथमेटिक्स की। अगर मैथ की बात करें तो मैथ से भी टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, और कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के और 20 क्वेश्चंस। अब देखिए कितना हो गया, 40 80 हो गया, और 20 100 120 और 140, टोटल 140 नंबर का क्वेश्चन कहां से आ गया, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर और मैथ, इन सभी से 140 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लास्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग से जो है टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के, ठीक है। कितने, 10 क्वेश्चंस। तो टोटल हमारा मार्क्स कितना हो गया, देखिए 40 80 20 100 और 50, 150 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चंस भी हो गए हमारे 150 और टाइम हो गया 120 मिनट। अब अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कहां कहां से सिलेबस आने वाला है। जो लोग भी आपको बता रहे हैं कि हम कॉलेज के टीचर से बात करके सिलेबस तैयार किए हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत मानिए, ठीक है। हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख करके वहां से हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम केवल और केवल ज़्यादातर बीएससी एग्रीकल्चर पे ही काम कर रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, और जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हम प्रोवाइड करेंगे। सारा कुछ आपको सिस्टमेटिक प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छे तरीके से हम लोग गाइड करेंगे। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जा सकते हैं और कितने को अभी हमने बात किया कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग, ये सब अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर का जो है 40 क्वेश्चन जो आने वाला है, इसके लिए हम क्या पढ़ें। हम जो है, हमें सोर्स कुछ बताइए भैया कि हम वहाँ से पढ़ करके, हम मैथ से पढ़े हुए हैं, हम बायो से पढ़े हुए हैं, हम एग्रीकल्चर से जो है पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, तो आप बताइए कि हम कहाँ से ये सोर्स का व्यवस्था करें, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, कहाँ से हम एग्रीकल्चर पढ़ें कि यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सके। ये चीज़ आपको पता ही है कि आप मैथ से हो, बायो से हो, सभी लोगों के लिए एग्रीकल्चर, या फिर ये पूरा पैटर्न सबके लिए है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है कि एग्रीकल्चर के लिए ये सिलेबस होगा, मैथ वाले जो 11th 12th पढ़े हैं उनके लिए ये सिलेबस होगा, बायो वालों के लिए ये दूसरा सिलेबस होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों के लिए एक ही सिलेबस है। तो एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन बायो वाले और मैथ वाले जानना चाहेंगे कि कहाँ से पढ़ें, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक बुक का नाम बता रहा हूँ जिसका नाम है नेमराज सुंडा। नेमराज सुंडा, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा बेसिक्स दिया हुआ है 11th 12th एग्रीकल्चर, क्योंकि जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो 11th 12th के बेसिस पे ही आता है, 11th का और 12th का, इसके बेसिस पे ही आता है। तो आप जो है नेमराज सुंडा की किताब लेंगे तो उसमें पूरा बेसिक्स दिया हुआ है। अब उसमें थोड़ा डिटेल भी दिया हुआ है, इस वजह से आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको क्या क्या उसमें से पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में बुक अवेलेबल है। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो है ये रहा हिंदी वर्जन नेमराज सुंडा का और ये रहा इंग्लिश वर्जन। ये दोनों बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हिंदी मीडियम से आप पढ़े हुए हो या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो, आप इस बुक को लेकर के पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद हम बता दें कि इस 40 क्वेश्चन में से पिछले जो भी 7 साल 6 साल का हमारे पास 2017 से 2024 तक टोटल हमारे पास पेपर है, तो उन सभी पेपर में से इन 40 में से कभी कभी तो 40 भी प्रॉपर क्वेश्चन इसी बुक से फंसा हुआ है, नहीं तो 36 35 हर साल 35 प्लस क्वेश्चन इस बुक से आता है, क्योंकि पूरा बेसिक्स इसमें दिया हुआ है।
ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए आप नेमराज सुंडा की किताब ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए आपको जो लोग भी बता रहे हैं कि हम यूपी कॉलेज के सर से बात कर लिए हैं, इसके बाद जो है हम अपना सिलेबस तैयार किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है यहाँ से उठाएं 11th और 12th, क्या चीज़, बॉटनी जूलॉजी जो है एनसीईआरटी। कहाँ से आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक लेनी है, एनसीईआरटी की बुक लो 11th 12th, ठीक। वहाँ से आप पढ़ाई करो, और जैसे एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी जो है हमारा आगे वीडियो आता रहेगा, तो उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री भी जो है 11th का जो है, अच्छा 12th, एक चीज़ बता दें कि जो हमारा 11th और 12th एग्रीकल्चर होता है, तो 11th क्लास में जो है फिजिक्स पढ़ाया जाता है और 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो 11th वाली फिजिक्स की बुक और 12th वाली केमिस्ट्री की बुक आप ले सकते हैं। उसमें बेसिक दिया होता है, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, हम पूरा आपको सिलेबस जो है 11th 12th में क्या क्या पढ़ाया जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, 11th 12th एग्रीकल्चर में जो है वो बेसिक दिया होता है, तो आप वहाँ से जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का तैयारी कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स जो है क्लास 11th एग्रीकल्चर में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं, जैसे 11th वाले से लगभग 15 क्वेश्चन तो हर बार आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो हैं अलग से भी आ जाते हैं। तो वो किस किस चैप्टर से आता है उसके लिए भी हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक क्या रहा, रीजनिंग रहा। तो रीजनिंग से 8 से 10 क्वेश्चन जो है एक ही पैटर्न पे हर साल पूछे जाते हैं, और जो भी अगर आप बायो से या फिर मैथ से 11th 12th पढ़े हुए हो, तो ये आपके लिए डिसाइडर है, आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसी में फाइट जो है, जो 10 में 10 सही कर ले गया उसका एडमिशन हो जाता है। तो अब हम लोग आगे वीडियो लाते रहेंगे बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमसे जुड़े रहिए, हम आपको हमारे व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6306430055। आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, वहाँ से आपको हम प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। एक ग्रुप बना देंगे, जो भी लोग बीएससी एग्रीकल्चर तैयारी करना चाहते हो उसको हम उनमें उस ग्रुप में ऐड कर देंगे सभी लोगों को, और प्रॉपर सब लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बहुत हार्ड पेपर नहीं है, ठीक। लेकिन जो बच्चे एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हैं 11-12, वो लोग थोड़ा हमसे अच्छे तरीके से जुड़ जाएं, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर से 11-12 पढ़े हुए हैं। और पिछली बार केवल 64 नंबर कट ऑफ गया हुआ था, केवल 64 नंबर कट ऑफ गया हुआ था। इतना नीचे क्यों कट ऑफ गया था, और एग्रीकल्चर वाले बच्चों को पिछली बार ज़्यादा समस्या आई थी। तो हम लोग इस बार थोड़ा और अच्छे से तैयारी करेंगे, ताकि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा समस्या ना हो। तो जो भी बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो उनको हमारा वीडियो शेयर करिए। और हाँ, अगर आप यूपी कॉलेज के अलावा एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हो, जैसे टीडी कॉलेज जो है जौनपुर में, वो भी आईसीआर से एक्रीडिएटेड हो गया है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। और भी कई सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है। अगर बीएससी एग्रीकल्चर ही पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे ज़रूर से जुड़ जाइए, हम कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे आपका एडमिशन करा देंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो है वीडियो को शेयर करिए, जो भी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, यही कह सकते हैं, शेयर करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई हमारे चैनल को भी देखने वाले लोग हैं। हम